झारखंड में इन दिनों आंदोलन ही देखने को मिल रहा है। अभी कई दिनों से छात्रों का आंदोलन देखने को मिला। हालांकि छात्रों का आंदोलन अभी थमा नहीं है, लेकिन अब और आंदोलन सामने आ रहा है। अब परिसीमन को लेकर भी आंदोलन शुरू हो गया है। इसके अलावे आंदोलन और भी शुरू होने जा रही है, जो आंदोलन होगा खान एवं खनिज विधेयक को लेकर। ये जो है आने वाले दिनों में आंदोलन शुरू होने जा रहा है। अब खूंटी में भी एक आंदोलन देखने को मिला। खूंटी में आंदोलन ये देखने को मिला कि खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड क्षेत्र से होकर भारतमाला परियोजना सड़क गुजर रही है, और भारतमाला परियोजना सड़क जो निर्माण कराया जाएगा वो एक बेहतर सड़क होगा, जो कि जिस सड़क के माध्यम से तेज रफ्तार से गाड़ियां गुजरेगी, क्योंकि वो सड़क हाई टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा और उसमें लोकल लोगों का जो है एंट्री, लोकल गाड़ियों का एंट्री वर्जित रहेगा। काफ़ी दूर दूर जाकर उसमें एंट्री पॉइंट्स होगा, इसलिए हमने कहा वर्जित रहेगा। तो वो सड़क का निर्माण होना है, यानी भारतमाला परियोजना का। इसके अलावे बेड़ो से लेकर खूंटी तक, यानी बेड़ो कर्रा होते हुए खूंटी तक बाईपास सड़क निर्माण होना है, और ये सड़क फिर इधर खूंटी से निकलकर जमशेदपुर के लिए चली जाएगी। तो इस सड़क निर्माण कार्य का भी विरोध हो रहा है। कर्रा में 28 गांवों के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। हाई स्कूल ग्राउंड में 28 गांवों के लोग जुटे और लोगों ने इस सड़क परियोजना का विरोध किया, क्योंकि लोगों का मानना है कि भारतमाला परियोजना सड़क उसी सड़क पर बनाया जाना चाहिए जो पहले से ही सड़क बना हुआ है। लोगों ने सुझाव दिया कि रांची के राजधानी क्षेत्र से धुरवा से जो सड़क निकली है वो लोधमा, कर्रा, कमडारा होते हुए सिमडेगा के लिए चली गई है। इसी सड़क को बेहतर तरीके से बनाया जाए, चौड़ीकरण किया जाए, और इसी सड़क का नाम भारतमाला परियोजना दिया जाना चाहिए। यानी भारतमाला परियोजना सड़क इसी पर बनाया जाना चाहिए, ये लोगों का मांग है। क्योंकि अगर अलग से भारतमाला परियोजना सड़क को बनाया जा रहा है तो फिर उसमें कई किसानों का ज़मीन, कई लोगों का ज़मीन चला जाएगा, और कई लोगों के पास कुछ ही ज़मीन है जिससे कि खेती करके वो अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो इसी सोच को लेकर गांव वाले, जिन गांव से होकर भारतमाला परियोजना गुजर रही है और जिस लोगों का ज़मीन इस भारतमाला परियोजना में जा रहा है, वैसे प्रभावित लोग इस आंदोलन में शामिल हुए और आंदोलन कर रहे हैं लोग कि भारतमाला परियोजना पुराने सड़कों पर बनाया जाना चाहिए। ठीक इसी तरह जो है बेड़ो कर्रा होते हुए खूंटी सड़क का निर्माण जो कराया जाएगा, बाईपास सड़क, उसका भी इसी तरह विरोध किया जा रहा है। पहले से ही बेड़ो से कर्रा होते हुए खूंटी के लिए सड़क बनी हुई है। इसके बाद अब जो बाईपास सड़क बनाया जाएगा, इसके लिए अलग से भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है। तो अब इस क्षेत्र में जो सड़क गुजर रहा है और जिन किसानों के ज़मीन से होकर सड़क गुजर रहा है, वो लोग अब विरोध जता रहे हैं, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि जो पहले से सड़क है उसी सड़क को बेहतर तरीके से दुरुस्त किया जाए, चौड़ीकरण किया जाए, और इसी को बेड़ो खूंटी बाईपास सड़क बनाया जाए। क्योंकि इनका भी यही मानना है कि इस क्षेत्र में कई किसानों के पास सीमित ज़मीन है और उनका भी ज़मीन इस परियोजना में जा रहा है। अगर उन किसानों का ज़मीन इस परियोजना में चला गया तो सही मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। इसके बाद वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, क्योंकि अभी जो उनके पास ज़मीन है उसी ज़मीन पर खेती करके वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर कर्रा के हाई स्कूल ग्राउंड में 28 गाँव के लोग जो सड़क निर्माण कार्यों से प्रभावित हो रहे हैं, 28 गाँवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे थे और ग्रामीणों ने विरोध जताया। इस कार्यक्रम में खूंटी के LRDC भी पहुँचे हुए थे। LRDC सुषमा कुमारी ने भी लोगों की बातें सुनी और लोगों को आश्वासन दिया कि उनके इस शिकायत को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, ताकि जो लोगों का मांग है, जिन लोगों का ज़मीन जा रहा है सड़क निर्माण कार्य में, वैसे प्रभावित किसानों का, लोगों का जो मांग है उस पर विचार किया जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया है। तो इस तरह से कर्रा के हाई स्कूल ग्राउंड में बड़ा कार्यक्रम हुआ और सड़क निर्माण कार्य का, यानी सड़क निर्माण जो होना है उस परियोजना का विरोध जताया है। कुछ वीडियो क्लिप हमारे पास आए हैं, मैं आपको सुनवाता हूँ किस तरह से जो
इस कार्यक्रम को लीड कर रहे थे लोग, उन्होंने क्या कुछ कहा है। रैयतगण है, हम पंचायत सुधार के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ तो ग्रामीणों का काम नहीं होता है, रैयतों का काम नहीं होता है। वहाँ किसका काम होता है? किसका काम होता है? सवाल होश में आओ, इस तरह का नारा लगना चाहिए ना। आने वाला दिन में हम लोग लोगों को घिराव करेंगे बहुत बड़ा, है ना। उसमें से भी ज्यादा हम देखना चाहेंगे, और ये शिकायत हम लोग के पास नहीं आना चाहिए कि कर अंचल में केवल दलालों का काम होता है और पब्लिक का काम नहीं होता है। ये आवाज दोबारा नहीं आना चाहिए हमारे पास। तो अभी हमारे बीच में बहुत सारे बात रखे हमारे आदरणीय मैम साहब, जो कि बहुत ही सटीक बात सादरी में रखे हैं ना। सब मन बुझ लेंगे सादरी में। मैं भी यह लाइन से गुजरल हूँ और मोर खेत बाड़ी है, लेकिन रहलक नौकरी कर सवाल नहीं। लेकिन हमरे जो नौकरी नहीं करती से मन के बचाए है जमीन, वही बात है। हम लोग को बचाना है जमीन, आपको कमाना है पैसा, और हमारी मांगे आप पहुंचा देंगे दिल्ली तक। हमारे अभी एनएच बोल रहे थे ना कि आपकी आवाज हम लोग दिल्ली तक पहुंचा दिए हैं, लेकिन हमारी आवाज पर अभी पहुंचेगा दिल्ली, है ना। सब में एक बार खड़ा हो जाइए ना, अभी आपको दिल्ली पहुंचाना होगा। केवल आपको उल गुलान बोलना होगा, दूसरा नहीं बोलना होगा, है ना। केवल आपको केवल उल गुलान दो शब्द में बोलना होगा। उल गुलान सब चलिए तो बोलिए उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान। अरे कहाँ कहा इधर इके उठा, इके उठा। केवल आपको बोलना होगा दो बार, तब उल गुलान, उल गुलान देंगे। अगर यदि हमारे जमीन ही चल जाएगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं। 2000 रुपया डिसमिल, मान लिया हमारा 3 एकड़ जमीन चल जा रहा है, 2000 डिसमिल का कितना, 2000 रुपया प्रति डिसमिल का हिसाब से जोड़ लीजिए कितना होगा। और हमको दादा परदादा के जो जमीन दिया है, हमारे आने वाले पीढ़ी कहाँ जाएंगे, उनको पहले व्यवस्था कैसे कर रही है सरकार, उसको हमको बताए, तब जाके हम आपको जमीन देंगे नहीं देंगे, हम खुद विचार करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपनी बातें रखी। तो आपने सुना कि इस कार्यक्रम को लीड कर रहे लोग और वहाँ मौजूद लोगों ने किस विषय पर चर्चा किया और कितने संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।